अब हमें रिवीजन के पीछे से तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जस्ट थोड़ा सा हल्का रिवीजन कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश वर्सेस अरबिक। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अरबिक के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करते हैं। जो अरबिक में इस्म है, इस्म वो कलिमा जो किसी नाम, जगह या किसी इंसान के लिए या किसी चीज के लिए बोला जाता है, वो इस्म होता है। और वो अपने माना खुद देता है, और उसमें कोई जमाना मतलब कोई टेंस नहीं पाया जाता। मतलब इसम नेमिंग वर्ड है। और इसम किस किस को कवर करता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन को। तो जैसे यहाँ पर इसमें सिर्फ नाउन की तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें से नाउन की सिर्फ नाउन की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि इसमें प्रोनाउन भी आ जाता है। जैसे किसी लाइक ही, शी वगैरह का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, वो भी आ जाता है। एडजेक्टिव यानी जो नाउन की क्वालिटी बयान करता है, एडजेक्टिव वो भी इसमें आता है। और एडवर्ब जो कि जगह वगैरह एडवर्ब बताता है, जैसे वेयर, कहाँ, कोई भी काम की इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, वो भी इसमें आता है। और इंटरजेक्शन जो मतलब इंडिपेंडेंट लेटर है, वो भी इसमें आता है। और दूसरा है फेल वर्ब। फेल क्या है? ये भी अपने माना आप देता है, और इसमें टेंसेस पाया जाता है। एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम को वर्ब कहते हैं, यानी फेल कहते हैं। फेल दो तरीके के होता है, तीन तरीके का होता है। एक हम पास्ट टेंस में जो कर दिए उसे फेले माजी, जो हम अभी कर रहे हैं वो फेले मुजारे, या करने वाले हैं वो भी फेले मुजारे, यानी हमारा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस फेले मुजारे में आ जाएगा। फेल किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड को। और हर्फ, हर्फ किसे कहते हैं? जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन और प्रीपोजिशन जो होता है, यानी कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल कैसे होता है, वैसे अरबिक में वाओ, सुम्मा, हत्ता कंजक्शन के 10 लेटर्स है, उनका इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन यानी इन, ऑन, इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, जैसे इन ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द पेन इज इन द बॉक्स, इन ये इन, ऑन वगैरह के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, वैसे ही अरबिक में हरफ जर का इस्तेमाल होता है। उर्फ जारा 17 है, वो 17 लेटर, जैसे इलल मस्जिदी, फिल बैती, अलल मकतबी, इस तरह से अरबिक में अला, इला, फी, इन, ऑन वगैरह ये इसका इस्तेमाल हर्फ में होता है। ओके, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ छोटा सा हल्का आप लोग को रिवीजन करवा रही है। ये है अरबिक हैज 29 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। अरबिक में 29 अल्फाबेट्स है, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, अरबिक में 29 अल्फाबेट्स है। और इंग्लिश में 26 में से 5 वॉवल्स है, A E I O U। वॉवल्स को छोड़कर B C D F G H ये जो है ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे ही अरबिक में भी 28 कॉन्सोनेंट्स है, 29 लेटर्स है, उसमें से 28 कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? हैव स्पीच साउंड, जिसको पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ने में इनकी आवाज निकलती है, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और अरबिक में 28 कॉन्सोनेंट्स है, इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स है। अरबिक के 28 कॉन्सोनेंट्स में से एक क्या लेफ्ट रह, एक क्या बाकी रह रहा? अलिफ बाकी रह रहा। तो अलिफ का क्या काम है बता रहे? अलिफ दो वजूहात के लिए आता है। एक ये कि कॉन्सोनेंट्स को लंबा करने, जैसे किताबुल लफ्ज है, काफ और ता कॉन्सोनेंट है जिसको पढ़ा जा रहा है, जिनकी खुद की आवाज आ रही, बाब की भी आवाज आ रही, लेकिन अलिफ की आवाज नहीं आ रही। तो ता को लंबा करके पढ़ने के लिए अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है, किता। तो 28 कॉन्सोनेंट्स में से एक, 29 लेटर्स में से 28 कॉन्सोनेंट से एक जो अलिफ बच रहा है, एक अलिफ वो 28 कॉन्सोनेंट्स को लंबा खींच कर पढ़ने के लिए आता है। दूसरा वो एक जो अलिफ है, वो अलिफ कभी कभी हमजा की शक्ल में आता है, यानी अलिफ के ऊपर जब कभी भी जबर, जेर, पेश यानी दम्मा, फतहा, कसरा कुछ आ जाए, तो वो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि हमजा कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे वर्बल्स। इंग्लिश में कितने वर्बल्स है? 5 वर्बल्स है, A E I O U। अरबिक के वर्बल्स दो तरीके से डिवाइडेड किए गए। ओके, ये लास्ट आज का रिवीजन है, फिर रोज रोज मैं रिवीजन इतना नहीं करवाऊंगी, आज लास्ट करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इतने दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। तो देखिए अरबिक में 3 वर्बल्स है, दो तरीके से है, एक शॉर्ट वर्बल है, एक लॉन्ग वर्बल है। शॉर्ट वर्बल किसे कहते हैं? शॉर्ट वर्बल्स यानी साइन, दम्मा, फतहा, कसरा की जो साइन होती है वो शॉर्ट वर्बल है। और लॉन्ग वर्बल हुर्फ मद्दा, अलिफ, या, वाव जो है वो लॉन्ग वर्बल है। उसके बाद हम कल क्या पढ़े? अब कल हम पढ़े इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। इंडेफिनेट किसे कहते हैं? आम चीज, कोई भी कॉमन चीज के लिए इंडेफिनेट का इस्तेमाल होता है, कोई भी कॉमन चीज के लिए इंडेफिनेट का इस्तेमाल होता है। और कोई भी खास चीज के लिए डेफिनेट, यानी खास करके किसी को बतलाना है तो उसे मारिफा कहते हैं। आम जिसको बतलाना है उसे नखीरा कहते हैं। नखीरा यानी आम, मारिफा यानी खास। ये हमारा कल का सबक है। नखीरा जैसे किताबुन कोई भी किताब, कलमुन कोई भी कलम,
बैतुन कोई भी घर, तो कोई भी आम चीज के लिए नखीरा, वो आम लफ्ज को नखीरा कहते हैं। जैसे अल बैतु द हाउस, खास जो कर दिए ये घर। द पेन द रेड पेन, लाल कलम लाल पेन द रेड पेन। अल कलमु अल अल जहां पर अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है वो खास हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखाती है, किताबुन कोई भी किताब, कुर्सियुन कोई भी चेयर कोई भी कुर्सी। तो ये आम किताब आम कुर्सी है। और आम मारिफ नकीरा होने की निशानी ये है कि नकीरा पर हमेशा इस लफ्ज के आखिरी जो लेटर होता है उस पर तनवीन आता है। और डेफिनेट का खास होने की निशानी क्या है, उस वर्ड पर अलिफ लाम दाखिल होता है, उस लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल होता है। जैसे अल किताबु, असल में ये था किताबुन, और किताबुन से ने क्या बन गया खास करने के लिए अल किताबु अल किताबु। तो यहाँ पर अलीफ लाम लाकर इस किताब को खास कर दिया गया। अल किताबु अल कुर्सियु, खास कुर्सी। तो किसी भी खास चीज की तरफ इशारा करना है या खास चीज को बोलना है तो अरबिक इंग्लिश में जैसे द का इस्तेमाल करते हैं, द बुक द चेयर, तो वैसे ही अरबिक में अल अल अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात हम कल ये पढ़े थे कि जहां अलिफ लाम दाखिल होता है वहां पर तनवीन हरगिज हरगिज दाखिल नहीं होता, और जहां तनवीन आता है वहां अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। जैसे यहाँ पर कह रहे कि अल किताबुन कहना गलत है, यानी अल किताबुन अगर सिर्फ किताबुन है और उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दे तो ये किताबुन के दो पेश हटकर सिर्फ एक पेश होके किताबु हो जाएगा। इसी तरह कुर्सियुन है, कुर्सियुन के दो पेश थे लेकिन अलिफ लाम लगने की वजह से नहीं कुर्सियु हो गया। ओके, इसी तरह मस्जिदिन है, मस एक इसी तरह मस्जिदिन है, मस्जिदिन। तो मस्जिदिन यहाँ पर था ये तनवीन दो जेर है, लेकिन इसको खास करने के लिए जब खास कर दिया गया अलिफ लाम लगा दिया गया, अलिफ लाम लगा दिया तो ये क्या बन गया अल मस्जिदु अल मस्जिदी अल मस्जिदी। तो ये ओफो इधर नहीं, अल मस्जिदी अल मस्जिदी। तो ये क्या हो गया दो जेर जाके सिर्फ एक जेर हो गया। तो अल मस्जिदी, तो जहां पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो वहां पर दो जेर जाकर दो मतलब तनवीन का जो भी एराब होता है, दो जबर दो जेर दो पेश जो था वो एक जबर एक जेर एक पेश हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज हम लोग ये सीखे थे, जहां पर किसी शख्स का नाम लिया जा रहा तो किसी शख्स का नाम लिया जा रहा तो क्या वहां पर अलिफ लाम दाखिल होने से नहीं दाखिल हो तो क्या वो आम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए खालिदुन, खालिद खालिदुन है तो खालिद के ऊपर यहाँ पर तनवीन दाखिल हुआ है, तो क्या खालिद आम है, नहीं खालिद खास है। लेकिन इस पर अलिफ लाम भी दाखिल नहीं हुआ, हमने अभी पढ़ा अलिफ लाम दाखिल होगा तो खास होगा और तनवीन होगा तो आम। तो खालिद के ऊपर तनवीन दाखिल करे उसके बावजूद भी इन्हें खास है, तो हाँ इन्हें खास है। क्यों, क्योंकि ये खालिद का नाम लेकर तमाम इंसानों में तमाम लड़कों में खालिद का नाम लेकर खालिद को खास कर दिया गया। जब किसी चीज का नाम लिया जाता है तो वो शख्सियत, जब शख्सियत का नाम बताया जाता है, शख्सियत के बारे में जिक्र किया जाता है खास किसी के, तो वो बगैर अलिफ लाम के भी खास हो जाता है, उसका नाम लेना ही खास है। तो उस पर अलिफ लाम अलामत की जरूरत नहीं है, तनवीन भी आए तो वो नाउन एंडिंग्स। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जहां पर अलिफ लाम दाखिल होगा वहां तनवीन नहीं, जहां तनवीन दाखिल होगा वहां पर अलिफ लाम नहीं। तो अब हम देखेंगे तो तनवीन में कौन आ सकता है, जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है। तो जबर कब आएगा, दम्मा कब आएगा, फतहा कब आएगा, कसरा कब आएगा, इनका क्या फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे। ओके, इन अरबिक नाउन हैव डिफरेंट एंडिंग्स टू शो देयर फंक्शन। यहाँ क्या बता रहे अरबिक में नाउन के अलग अलग एंडिंग्स होते हैं, उसका फंक्शन मतलब अलग अलग से होता है, कभी दम्मा के साथ होता है तो कभी फतहा के साथ होता है तो कभी कसरा के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में इसका नाम बता दिए। फर्स्ट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव किसे कहते हैं, मरफू। मरफू किसे कहते हैं, जिस भी वर्ड पर दम्मा आया है यानी पेश आया है, जैसे मोहम्मदुन किताबुन, यहाँ पर जो पेश आया है किताबू बाबू, तो जिस वर्ड के आखिरी लेटर पर पेश आता है दम्मा आता है, दम्मा को क्या बोलते हैं, रफा बोलते हैं, रफा अरबिक में रफा, रफा कहते हैं। तो जिस पर भी रफा आता है, रफा यानी दम्मा पेश को कहते हैं, तो जिस पर रफा आता है पेश आता है वो वाले वर्ड को मरफू कहते हैं, मरफू। ठीक है, मरफू। और जिस पर जबर आता है, फतहा आता है जबर, उसको अरबिक में नसब कहते हैं, नसब।
ठीक है, रफा नसब जर, नसब। तो नसब यानी जब उसके ऊपर जबर आया है तो वो नसब को मंसूब कहते हैं। मंसूब, मंसूब, ओके। जिस पर पेश आया है उसको मरफू कहते हैं, यानी पेश वाला जुमला मरफू कहलाता है और जबर वाला मंसूब कहलाता है। और जिस पर जेर आए हो कसरा, उसको मजरूर कहते हैं, उसको मजरूर कहते हैं। तो अरबिक में इनके नाम क्या है? रफा नसब जर। क्या नेम्स है इनके? रफा नसब जर। मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, आप लोग को नोट कर लीजिए नेम्स, ओके। रफा, रफा यानी किसको बोलते हैं? पेश को बोलते हैं, ओके। नसब, नसब किसको बोलते हैं? जबर को बोलते हैं। एंड रफा नसब, सॉरी, जर, जर, जर यानी जेर, ओके। क्लियर है इतना? रफा नसब जर सब पे नुक्ते इधर उधर चले जा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए। रफा उस यहाँ पे लिखने में इतना इस पे सही नहीं आ रहा, तो आप लोग सही कर लीजिए। क्लियर है इतना सबको? मैम एक ही मिनट लिख ले खाली। जी जी। सिर्फ दो बच्चों ने किताब खरीदी है, सिर्फ दो बच्चों ने किताब खरीदी है, और बाकी बच्चों को नहीं होनी है बुक। अभी जब होमवर्क मिलेगा तब आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आपको क्लास अटेंड नहीं किया करने देंगे, क्योंकि होमवर्क के बगैर क्लास में आएंगे तो क्लास ही अटेंड नहीं करने देंगे। अब आप लोग किताब नहीं खरीदेंगे तो फिर बाद में आप लोग को दिक्कत होगी, फिर तब एक्सक्यूज इस कुछ भी नहीं बाजी दीजिए। किताब कहाँ से खरीदना बाजी? आपने बताया ही नहीं हमको बुक के आपको लिए। लिंक शेयर किया है ना क्लास में। आप लोग क्यों अल्लाह अच्छा अल्लाह। ठीक है ना, है बता रहे नहीं, बता रहे नहीं, क्यों नहीं बता रहे? आप लोग को ग्रुप में हर चीज बाजी अपडेट मैंने, नहीं हो रहे। हाँ रफा, वहां पर सही नहीं लिखे गया था, या फिर यामी नहीं था। बाजी नजर, हाईलाइट कर दीजिएगा बाजी। जर, ठीक है, ओके। आज सब खरीद लीजिए बुक, ठीक है, ये क्लियर कर दूं मैं? जी। जी। ओके। तो यहाँ पर देखिए, नॉमिनेटिव मरफू, मरफू किसे कहते हैं? दम्मा यानी पेश को कहते हैं। फंक्शन इन ए सेंटेंस, तो क्या फंक्शन अटेंड, क्या फंक्शन होता है इसका अरबिक में? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनकर आता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में, मतलब जिस जिस जो काम कर रहा है। जैसे मोहम्मद है, मोहम्मद काम करने वाला है, तो मोहम्मद सब्जेक्ट कहलाता है। मोहम्मद किस पर काम कर रहा है, किस चीज के बारे में, मतलब बात मुकम्मल किस चीज पर हो रही, किस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट। यानी मोहम्मद ने दरवाजा खोला, मोहम्मद ने दरवाजा खोला। एक सेकेंड, अब ये देखिए आप लोग, मोहम्मदुन, मोहम्मद ने, आ, मोहम्मदुन, मोहम्मदुन से पहले लीजिए फतह, या मोहम्मदुन, एक मिनट, चलिए, पी, यहाँ फतह, फतह, ठीक है, फतह खोला, हामिदुन, हामिद ने, बाबुल, दरवाजा, मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा, ओके। तो फतह खोला, हामिदुन, हामिद ने, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा। देखिए यहाँ पर इस पे सही से नहीं लिखा जा दिख रहा, तो आप लोग समझ जाइए। तो फतह क्या है? फतह की माना है खोलना। यहाँ पर खोलना क्या है? वर्ब है। खोलना क्या है? वर्ब है, यानी ये काम हो रहा है। तो खोला, क्या खोला? ये वर्ब, खोलना काम है। कौन खोला? खोलने वाला कौन है? हामिद है। खोलने वाला कौन है? हामिद। तो हामिद यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट अरबिक में हम इसको, जैसे हम फतह को फेल बोल रहे हैं, फतह को क्या बोल रहे हैं हम? फेल, फतह फेल। आज का होमवर्क आप लोग का यही है, फेल फाइल मफूल के जुमले बनाना है। फतह क्या है? फेल है। और हामिद क्या है? यानी जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है उसे फेल कहते हैं, जो काम कर रहा है हम उसे फाइल कहते हैं। जो काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं? फाइल, काम करने वाला, फाइल,
फाइल, फाइल पर हमेशा दम्मा आता है, यानी दो पेश हो या एक पेश हो, फाइल पर हमेशा पेश आता है। फाइल जो काम करता है उसे फाइल कहते हैं, फाइल पर हमेशा दो पेश आता है। बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा, क्या खोला? मस्जिद का दरवाजा। अच्छा ये आप लोग को बड़ा हो जाएगा ना, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा। फतह हामिदुन, सिर्फ यहाँ पर मैं बाबुन डाल दे रही या बाबन डाल दे रही, सिर्फ बाबन कर दूंगी। ओके, और पूरा क्लियर करना है। ओके, मैं दोबारा लिख दूंगी आप लोग को। बताओ। कलर चेंज करेंगे इसमें, रेड, ये सेम कलर हो गया। कहाँ से ली? तो क्या हो गया? लिखे तो सेम आ जा रहा कोई है। बात नहीं। बढ़िया। क्या था हमारा एग्जाम्पल? फतहा, ठीक है, कहाँ गया इसका? फतहा की जगह अब लेंगे हम अकला, अकला, ठीक है, अकला, अकला यानी खाया, अकला यानी खाया। कौन? जैदुन, जैद ने खाया। कौन खाया? जैदुन, जैद। क्या खाया? तुफाहन, सेब को। क्या खाया? तुफाहन, सेब। अकला यहाँ पर क्या है? अकला फेल है, अकला क्या है? फेल, फेल यानी जो काम हो रहा है वो फेल। ये फेले माजी वर्ब है, यानी पास्ट टेंस है। ये क्या है? पास्ट टेंस, गुजरे हुए जमाने में खाया था। अकला खाया, कौन खाया? जैद खाया। कौन खाया? जैद। जैद यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, जैद यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला है उसे फाइल कहते हैं। अरबिक में क्या कहते हैं? फाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। फाइल, फाइल पर हमेशा पेश आता है, फाइल पर हमेशा क्या आता है? दम्मा। और क्या खाया उसने? सेब खाया। यानी जिस चीज लफ्ज पर बात मुकम्मल हो रही, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर हमेशा फतहा आता है, यानी जबर आता है। ऑब्जेक्ट पे हमेशा जबर आता है, तो उसको अरबिक में हम बोलेंगे जुमले में। जुमले में क्या बनता है इन्हें? जुमले में इन्हें मफऊल बन रहा है। जुमले में क्या बन रहा है इन्हें? मफऊल। मफऊल मतलब ऑब्जेक्ट। अकला फेल, वर्ब, जैदुन फाइल, सब्जेक्ट, तुफाहन सेब, सेब को बोलते हैं तूफान, एप्पल। ये क्या हो रहा? मरफू, मरफू यानी मजरूर, मरफू मंसूब हो रहा है ये, और सॉरी, हाँ, अरे सेंटेंस में ने मफऊल कहलाएगा, सेंटेंस में ने क्या कहलाएगा? मफऊल कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोले थे आपको कि मरफू, जिस पर पेश आता है वो हमेशा क्या होता है? मरफू। तो यहाँ पर जैद के ऊपर पेश आया है, तो यहाँ पर ये जो हम नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव मरफू, मरफू यानी जैद, यहाँ पर जैद के ऊपर पेश आया है, तो जिस लफ्ज पर पेश आया है वो थोड़ा खराब हो जाता, आगे भी बताना है। जिस पर पेश आता है उसे मरफू कहते, उसे मरफू कहते हैं। मरफू जिस पर पेश दाखिल हुआ है, और जिस पर फतहा आया है, जिस पर फतहा यानी जबर आया है वो मंसूब कहलाता है। वो मंसूब कहलाता है, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा मंसूब कहते हैं और सब्जेक्ट को हमेशा मरफू कहते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? तो मैम फिर ये फाइल और मफऊल, ये 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 किससे, ये क्या नाम हुए? फाइल मफूल सेंटेंस में ये जुमला बन गया ना, पूरा एक सेंटेंस बन गया ना। अकला जैदुन तूफान, तो जैद ने सेब खाया, जैद एट एप्पल, तो ये एक जुमला बन गया ना, तो सेंटेंस बन गया। तो हाँ। सेंटेंस में क्या बन रहा है इन्हें? सेंटेंस में जब हम इनको अलग अलग करके देखेंगे तो अकला क्या है? फाइल है, अकला क्या है? फाइल है। और सेंटेंस में जैदुन किसने खाया? जैद खाया। तो जो खाने वाला है, जो काम करने वाला है, जो काम हो रहा है उसे फेल कहते हैं। काम को अंजाम देने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे मैं वो पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना क्या हो गया? फेल हो गया। और मैं पढ़ाने वाली क्या होगी? फाइल। मैं पढ़ाने वाली क्या हो गई? फाइल। आप लोग पढ़ने वाले क्या हो गए?
मफऊल, जिस पर काम हो रहा, मतलब किस पर काम हो रहा, आप लोग पर काम हो रहा। मेरा पढ़ाना फेल, मैं पढ़ाने वाली फाइल, और आप लोग पढ़ने वाले मफऊल हो गए। तो जिस पर काम मुकम्मल हो रहा है वो मफऊल कहलाता है सेंटेंस में। तो जैसे मैं फाइल, जैसे यहाँ पर हम लोग अकला बोले थे, बस नहीं यार। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकला, अकला यहाँ पे क्या हो गया, फाइल हो गया, अकला सॉरी फेल हो गया। फेल मतलब इन्हें वर्ब हो गया, फेल मतलब इन्हें वर्ब हो गया। इसी तरह यहाँ पर कौन खाया, जैद ने खाया, तो जैद यहाँ पर क्या हो गया, फाइल, यानी जो काम कर रहा है, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। या खाने वाला हो, या पानी पीने वाला हो, या चलने वाला हो, चल रहा है। या जलसा बैठा, जलसा, अकला की जगह हम अगर जलसा बोले, अकला नहीं बोल के जलसा, बैठा जैदुन जैद, तो बैठना उसका क्या हो गया, फेल, बैठने वाला फाइल, और किस चीज पर बैठा उन्हें, तो वो मफूल हो गया। जैसे यहाँ पर अकला लिए थे हम, तुफाहन लिए थे, तो तुफाहन यहाँ पर मफूल हो गया, किसको खाया, जिस चीज को खाया वो मफूल हो गया। या फिर हम अकला हटाकर, अगर मैं अकला हटाकर आप लोग को एक चीज बताती हूँ, जलसा, ज जलसा, 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 बैठा, वो सही है, मैं इस पे बता देती हूँ, पेन पे छोड़ दी। ओल्ड होम, बड़े सुंदर। जलसा, बैठा, खालिदुन, खालिद, कौन बैठा, खालिद बैठा। तो जलसा क्या है, फेल है, वर्ब है। तो बैठने वाला कौन है, फाइल, खालिद है। खालिद कौन है यहाँ पर, फाइल, जो काम को अंजाम दे रहा है। और किस पर बैठा होने, अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अला लेंगे, अला, अलल कुर्सी, ये अला, अला, अला क्या है यहाँ पर, हरफे जर, क्या है ये, हरफे जर, यानी हरफे जर बोलते मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और किस पर बैठा होने, अलल कुर्सी, कुर्सी पर, कुर्सी। तो यहाँ पर देखिए ये जेर हो गया, कुर्सी, क्योंकि यहाँ पर हरफेजर अला आने की वजह से कुर्सी को जेर आ गया। और अलिफ्लाम आकर ये कुर्सी खास हो गई, कुर्सी क्या हो गई, खास हो गई। खास होने की वजह से यहाँ पर दो जेर नहीं आके बल्कि एक जेर है, अदरवाइज सिर्फ अल अला कुर्सी यिन बोल सकते थे, कुर्सी यिन। लेकिन यहाँ पर अलल कुर्सी, ये अलिफ्लाम लाकर खास कर देने की वजह से तनवीन नहीं बल्कि सिर्फ एक जेर लगाए हैं। अब ये सेंटेंस में फेल, फाइल, और अब यहाँ पर अला और कुर्सी दोनों मिलाकर, वो बाद में आप लोग को बताएंगे कैसा बना, दोनों मिलाकर बस इतना ध्यान रखिएगा, ये मफऊल बना। ये दोनों मिलाकर क्या बने, मफऊल। वो कैसे बने मैं आप लोग को बाद में सिखाऊंगी। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखिए, सेंटेंस में जुमला बनाते वक्त इन्हें फेल, फाइल, मफऊल कैसे हो गया। और दूसरी चीज, जलसा तो फेल हो गया, खालिद यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, खालिद क्या है, सब्जेक्ट। तो जिस भी लफ्ज पर दम्मा पेश आता है, जिस लफ्ज पर दम्मा पेश आता है उसे हम बोलते हैं मरफू, क्या बोलते हैं, मरफू। और जिस पर कसरा आता है उसे हम कहते हैं मकसूर, उसे क्या कहते हैं, मकसूर, मजरूर, मजरूर, मजरूर। और अभी हम तुफाहन का एग्जाम्पल लिए थे, तुफाहन में क्या था, जबर था, तो जिस पर जबर आता है वो होता है मंसूब। इतना क्लियर हो गया। कहाँ है पीडीएफ। मैं यही पूछ रही थी कि ये फाइल बोला जाएगा या मन, ये जो अभी आपने बोले ना वो जिसके ऊपर दम्मा लगता है वो बोला जाए। जिस अब पर मैं समझा नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ, समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इसको हाँ मरफू बोलेंगे या फाइल बोलेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं, राइट। हाँ, जी जी तो देखो, जी। इसको हम सिर्फ एक्चुअल में ये कौन सी हालत में है, अगर आपको ये सवाल किया गया कि ये हालत किस में है, हालत जब पूछते हैं आपसे तो तब बताना आप कि हालत मरफू में है, हालत मरफू में, यानी इस पर पेश आया है। जब आपसे ये पूछा गया कि ये क्या बन रहा जुमले में, तब बोलना कि ये फाइल बन रहा है। ओके, हाँ जी जी, अब क्लियर हो गया। सिस्टर मुझे भी एक क्वेश्चन है। जी। मतलब फाइल हमेशा हमेशा मरफू होगा या हाँ, जस्ट, फाइल हमेशा मरफू ही होगा। अच्छा तो दिस इज लाइक द क्वालिटी ऑफ फाइल इज मरफू। यस, यस। एंड हम लोग अभी एक सेंटेंस में फाइल मफूल और फाइल देख रहे हैं और उनकी क्वालिटी समझ रहे हैं। हाँ,
उनकी क्वालिटी इसी तरह होगी, इस तरह हम हाँ पहचानेंगे। हाँ, इस तरह से जबर हमें जेर, पहचानना होगा कि मरफू हमेशा दम्मा यानी पेश वाला ही होता है, मंसूब हमेशा फतहा यानी जबर वाला होता है। मतलब इसका मतलब ही ये है, मरफू का मतलब रफा से मरफू हुआ, रफा से मरफू। जैसे परसों आप लोग एग्जांपल दी थी ना, मैं लीड से लीडर, लीड करने वाला, वो उसको हम लीडर कहते हैं, मॉनिटरिंग करने वाले को मॉनिटर कहते हैं। तो इसी तरह मरफू रफा से मरफू बना, यानी जिस पर पेश आया है वो मरफू कहलाता है। जिस पर मंसूब नसब आया है, नसब यानी जबर, नसब आया है वो मंसूब कहलाता है। तो जैसे अभी आपका सवाल था कि क्या फाइल हमेशा मरफू होता है, तो हाँ, फाइल हमेशा मरफू होता है और मफूल हमेशा मंसूब होता है। मफूल यानी ऑब्जेक्ट हमेशा मंसूब होता है। ओके, ऑब्जेक्ट सिस्टम मजरूर, मंसूब है ना? मंसूब फतहा वाला ओके, होता है, जिस पर काम हुआ है। जैसे जैद बॉल से खेल रहा है, तो उन्हें किससे खेल रहा, बॉल से, तो यहाँ पर बॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, कुर्सी मेरी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो जिस चीज पर बात मुकम्मल हो रही, मतलब काम कम हमारी लाइक जुमला क्या बोल रहे हैं, बात मुकम्मल हो रही, मतलब जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी मंसूब, सॉरी मंसूब नहीं, मफरूल। हाँ, मंसूब भी हुआ ना, जी मंसूब ही हुआ ना, जी, हाँ ऑब्जेक्ट मंसूब मतलब मंसूब भी मफऊल। हुआ ना वैसे। एक्चुअली में इन्हें हालत मंसूब हुई और उन्हें है क्या, मफऊल है असल में। इसी तरह मजरूर, इसी तरह क्या है, मजरूर, मजरूर यानी कसरा, कसरा जिसके नीचे जेर आता है, नसब जर जिसको आता है, जर, जर जिसको आता है उसे मंसूब मजरूर कहते हैं, जर वाले लेटर को। अब ये लास्ट देख लो, पोजेसेस ऑफ ए थिंग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मजरूर क्या होता है, तो मतलब किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज का मालिक होना। जैसे यहाँ पर अल किताब है, मालिक इन द सेंस ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, तो मेरी तरफ निस्बत करिए, किताब मेरी है बल्कि मेरी बतला रहे हैं, तो वहां पर हरफे जर, मतलब यहाँ मजरूर का मकसद ये बताना है कि किसी जुमले पर हरफे जर जब दाखिल होता है, हरफे जर की वजह से बता रहे हैं कि जैसे ये मेरी किताब है, तो ये मेरी, मैं इसकी मालिक हूँ, हादल किताबी, ये मेरी किताब है। तो अपनी किसी चीज की तरफ किसी चीज का मालिक होना, तो उसको कहते हैं, वो भी जुमला मजरूर में आता है। तो जब उसके ऊपर कसरा दाखिल होता है, किताबी, किताबी की बा पर कसरा दाखिल हुआ, कलमी, कलमी। एक अब यहाँ देखिए, कलमी, मेरा कलम, कलमी, मेरा कलम। तो यहाँ पे ये जो कलम का मीम है, मीम पर क्या आया, कसरा आया। तो ये कलम की मैं मालिक हूँ, मतलब ये बताना ये चाह रहे हैं, जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं, मतलब ये चीज हमारी है, ये हमारी तरफ निस्बत कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो जुमला आता है उसके लिए हमेशा कसरा दाखिल होता है। इसी तरह और कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है, जैसे ये तो हम लोग समझ लिए ना, प्रीपोजिशन जैसे अला, अलल कुर्सी, ये भी आप लोग एग्जांपल दी थी मैं, अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर। तो ये अला के बाद हरफे जर आया है, हला सॉरी, हर अला के बाद जो लफ्ज आया है उसको भी हमेशा कसरा आता है, उसको भी हमेशा, मतलब यहाँ पे ये बता रहे कि मजरूर कब कब होता, कसरा कब कब आता है, तो जब जब आता, तब जब है ना किसी चीज के हम मालिक हमारी तरफ निस्बत करके बतला रहे हैं, तो तब भी कसरा आता है जुमले लफ्ज पर। या फिर हरफे जर के बाद आया अलल कुर्सी ये, या फिर हम बोल रहे मस्जिद में, मस्जिद में की अरबी क्या है, फी, मे की अरबी क्या है। अभी आप लोग अरबी समझ में नहीं आए तो परेशान मत होइए, आगे की जो बुक है आप लोग की इंशाल्लाह होमवर्क जो कराएंगे उसमें वर्ड मीनिंग्स आएंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है अभी, ठीक है। फी के माना है में, फिल मस्जिदी, मस्जिद में, तो यहाँ पर मस्जिद को क्या आया, कसरा आया। क्यों कसरा आया, क्योंकि हरफे जर फी आने की वजह से मस्जिद को कसरा आया, जेर आया है, और अलिफ लाम होने की वजह से, खास होने की वजह से इसको सिर्फ एक जेर आया है। ओके, और इन्हें कौन सी हालत में है अगर आपको पूछे, तो हालत मजरूर में है, हालत मजरूर, कौन सी हालत में, हालत जरी, मतलब मजरूर है इन्हें। अब इन्हें बन रहा क्या, बोलते मफरूल बनता, अब वो कैसे बनता, वो लंबी कहानी है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
और क्या बोल रहे, आफ्टर एन एडवर्ब, एडवर्ब के बाद। तो एडवर्ब के भी कुछ वर्ड्स है, जैसे बादा, फौका, तहता, जिसको अरबिक में हुरूफ जर्फ कहते हैं। जर्फ, जर्फ का मतलब होता है जिसमें टेंस, मतलब कैसा, मतलब जमाना पाया जाना। जमाना जैसे कि वक्त में, जैसे दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त, शाम के वक्त कोई काम हो रहा है, तो जिसके अंदर जमाना पाया जाना या फिर जगह का पाया जाना। जैसे आज हमारी क्लास आज नहीं, हमेशा भी, मतलब हमारी क्लास कब होती है, शाम के वक्त में होती है। और हमारी क्लास कहाँ होती है, कहाँ ले रहे हैं, उस प्लेस को भी बतलाने को जर्फ कहते हैं अरबिक में। जर्फ, जर्फ एडवर्ब को जर्फ कहते हैं। तो वो जो जर्फ के लेटर्स है, फौका, बादा, तो ये लेटर्स भी जो है ना एडवर्ब के लेटर्स कहलाते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन से लेटर्स है एडवर्ब के। ओके, जी। जैसे ये एग्जाम्पल आप लोग को दे रही हूँ मैं। बादल फजरी, फज्र के बाद, बादल फजरी। आप कब निकल रहे, कब जाने वाले हैं, या सूरज कब निकल रहा है, कब, जो भी है। एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं बादा का दे रही हूँ, सिर्फ बादा। बादा यानी बाद में, बादल फजरी, फज्र के बाद। तो हम बता रहे बादल फजरी, फज्र के बाद। तो ये बादा एडवर्ब का लेटर है। किसका वर्ड लेटर है ये, एडवर्ब का लेटर है। एडवर्ब यानी अरबिक में इसको हम कहेंगे हरूफे जर्फ। हरफे जर्फ एक है, इसलिए हर बोल रहे हैं हम लोग। ओके, हरफे जर्फ, जर्फ ये जुरूफ है इसकी जमा। ओके, जुरूफ। तो हरफे जर्फ का वर्ड एडवर्ब आया तो उसके बाद भी जो लफ्ज आता है उसको वो कसरा देता है। बादल फजरी, फजर के बाद। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहे कि कसरा जेर कब कब आता है। तो एडवर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आए तब भी कसरा आता है, प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आए तब भी कसरा आता है, या फिर हमें किसी वर्ड की तरफ, चीज की तरफ हम अपने आप को मालिक बनाना है, तो उसके बाद भी कसरा आता है। मतलब जेर कब कब आता है ये बता रहे हैं आपको। इतना क्लियर हुआ सबको। जी। मंसूब का भी यही काम है कि मंसूब कब यानी जबर कब आता है। जबर तब आता है जब किसी जुमले में बाद, मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा होने, तो जबर आता है। जैसे हम यहाँ पर आपको बताए थे अभी, अकला जैदुन तुफाहन, तो तुफाहन सेब को खाया उन्हें, तो उसका किस चीज को खाया उन्हें, तुफाहन सेब को खाया। तो यहाँ पर इसका तुफाहन सेब क्या हो गया, मफऊल हो गया। ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने की वजह से इसको क्या हो गया, मंसूब, जबर आया। तो जबर कब कब आता है ये बता रहे। इसी तरह हम बताए कि फतहा जैदुन, खोला जैद बाबन दरवाजा, बाबन दरवाजा। तो यहाँ पर किसको खोला उन्हें, दरवाजा। दरवाजा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या आता हमेशा, मंसूब, नसब आता है, यानी इसको हमेशा जबर आता है। और करने वाला जो है, काम करने वाला कौन है, जैद है, फाइल है। फाइल यानी जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट, उसको हमेशा मरफू पेश आता है। इतना क्लियर हुआ, जी। सबको क्लियर है। जी सिस्टर। कोई डाउट तो नहीं है ना कि जी जब मैम। आप समझ में आ गया ना आप लोग, जबर जेर पेश कब आता है, दम्मा फतहा कसरा कब कब दाखिल होते हैं। अब यहाँ से आप लोग को किताब से जो आप लोग को पीडीएफ खरीदने के बाद ही, परचेज करने के बाद ही आप लोग ये समझ में आएंगी। ये जब मैं समझाऊंगी, इसके साथ ही साथ आपको होमवर्क के रीडर में से होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। जी। भी सबको क्लियर हो गया ना कि कहाँ कहाँ पर दम्मा आता है, कहाँ पर फतहा आता है, कहाँ पर कसरा आता है। जी मैम, क्लियर हो गया। एक बार दोबारा बता रही हूँ मैं, देखिए मरफू यानी दम्मा, दम्मा यानी पेश वाले लेटर को मरफू कहते हैं। जो भी सेंटेंस होता है, आपसे दो चीजें पूछी जाती है, बताई जाती है कि ये हालत कौन सी है, इसकी कौन सी हालत में है। तो इन्हें हालत रफा यानी हालत मरफू में है। क्यों हालत मरफू में है का मतलब क्या है, यानी ये पेश वाला लफ्ज है, पेश वाला वर्ड है, दम्मा वाला वर्ड है, इसीलिए ये हालत मरफू कहला रहा है। जो हालत मरफू में दम्मा वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट की सूरत में आता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी वो काम करने वाला। उस काम करने वाले को अरबिक में जुमले में क्या बनता उन्हें, तो फाइल बनता। काम करने वाला जुमले में फाइल बनता है। और जो काम हो रहा है वो फाइल, वो काम को करने वाला फाइल, सब्जेक्ट, और फाइल पर दम्मा पेश आता है। तो वो दम्मा पेश आने की वजह से उन्हें क्या बन गई, कौन सी हालत बन गई इसकी, मरफू। और काम जिस पर हो रहा है, मोहम्मद ने जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा बाबुन को दरवाजा कहते
कहते हैं बाबुन, यानी जब उन्हें मफूल हो जाएगा तो बाबुन से बाबन बन जाएगा। बाबुन से क्या बन जाएगा? बाबन। बाबुन से बाबन बन जाएगा। बाबुन से बाबन, ये था असल में बाबुन, लेकिन मफूल होने की वजह से इन्हें क्या बन गया? बाबन। तो जब बाबन मफूल बनता है, जब ऑब्जेक्ट की सूरत में आता है, तो इस पर हमेशा हमेशा जबर यानी फतहा आता है, और जब इस पर फतहा आता है तो इसकी हालत क्या हो जाती है? इन्हें हालत मंसूब हो जाता है। और जब ये कसरा की सूरत में आया, अला अलल बाबी, दरवाजे पर खड़ा है, तो अलल बाबी, तो ये बाब कसरा की वजह से, प्रीपोजिशन के बाद आने की वजह से ये बाब को क्या हो गया? कसरा आ गया। यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड पर हमेशा जेर आता है, और एडवर्ब के बाद आने वाले वर्ड के पर भी हमेशा बादल फजरी या बादल, जो भी बाद आप लोग ले लीजिए, मैं फजर का एग्जांपल दे रही हूँ। तो बादल फजरी, तो ये फजर के बाद आने की वजह से भी ये बाद एडवर्ब के बाद भी जो वर्ड आता है उस पर जेर आता है। और अपनी तरफ निस्बत करना, जैसे मेरा कलम, कलमी, मेरा कलम। अच्छा ये देखिए, ये बताइए आप लोग को कि ये जो या है, ये या है, ये निस्बत वाली या है मुतकल्लिम कहते हैं इसे। कौन सी या बोलते हैं इसे? या है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम मतलब बात करने वाला, खुद अपने आप को, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मेरे अपने आप को मुतकल्लिम कहते हैं, यानी मैं कह रही हूँ, मुतकल्लिम। तो मेरी किताब, ये या मुतकल्लिम, हर चीज अपनी तरफ निस्बत करना है तो या का इस्तेमाल होता। कलमी, मेरा कलम। इसी तरह मैं बोल रही हूँ बैती, मेरा घर, बैती, मेरा घर। तो यहाँ पे ता के बाद ये या आ गई, ये या मुतकल्लिम की है, और ये ता के नीचे जेर आ जाएगा, बैती, बैती। ओके। मस्जिदी, जी मेरी मस्जिद, मस्जिदी, मेरी मस्जिद। ये आ गई मुतकल्लिम की, और दाल पे क्या आ गया? शेर आ गया। अंडरस्टैंड? जी। सब कुछ समझ